नमस्कार। आज भारत ने जो 26 जनवरी को जो भारतीय गणतंत्र दिवस में एक दिल्ली के लाल किले में एक भव्य परेड हुई, जिसमें भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी इकोनॉमिक शक्ति या फिर सैन्य शक्ति, इन तीनों का ही एक सामूहिक प्रदर्शन किया, जिससे और ये एक दिल्ली के जो कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड निकाली गई। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक समारोह नहीं, बल्कि भारत का जो आधुनिक भारत का एक दमदार पावर प्रेजेंटेशन भी था। इसमें भारत की तीनों सेनाओं की जो एक सैन्य टुकड़ियां भी थीं और भारत के कुछ आधुनिक हथियार और भारत के विभिन्न राज्यों की अलग अलग झांकियां का भी प्रदर्शन हुआ। इस भव्य परेड से दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है। और इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने संसद के लाल किले पर देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ दी। और इस समारोह की जो सबसे बड़ी बात रही, उसमें यूरोपियन यूनियन की जो प्रमुख हैं उर्सुला लेयन, वो मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल हुई और उन्होंने इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए भारत का धन्यवाद दिया। और ये एक कोई साधारण बात नहीं थी, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा एक जो समूह है यूरोपीय यूनियन, वो भारत को एक भारत के जो एक गणतंत्र दिवस के एक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, ये एक असाधारण था। और इस बीच में जो सबसे बड़ी जो चर्चा की बात रही, वो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील कर लेकर, और इसमें जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, वो उस पर पूर्ण रूप से सहमति हो चुकी है। और ये कोई साधारण, ये एक दुनिया में कोई एक साधारण बात नहीं थी। ये शुरू हुआ 2007 से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, वो उस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन 2013 में ये किसी कारणवश ये डील फाइनल नहीं हो पाई थी। इसके बाद दोबारा 2022 से इन दोनों ही देशों के बीच में जो ये ट्रेड डील होनी थी, ये इस पर चर्चा चल रही थी। और ये जाकर के अब आज फाइनल हुआ है। तो इससे पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं इस समय भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में इस ट्रेड डील पर टिकी हुई हैं। और इसका मतलब क्या है? एफडीए का जो सीधा मतलब है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर का जो व्यापार है, वो या तो फ्री टैक्स पर फ्री ट्रेड होगा, जिसमें से दोनों ही देश एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, या उसमें से बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा कि दोनों देश में जो जो व्यापार है वो ज़्यादा। और अब इस पे बात करते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के जो एफडीए डील हुआ है, उसमें क्या हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो भारत का जो व्यापार है, जिससे भारत का जो टेक्सटाइल है, फार्मा या ऑटो या आईटी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें जो भारत की जो कंपनियां हैं, वो यूरोपियन यूनियन में यानी यूरोप की कंट्रियों में डायरेक्ट निवेश कर सकेंगी। इससे जो भारत की जो जो कंपनियां हैं या फिर जो यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं, वो भारत में डायरेक्ट निवेश कर सकती हैं। इससे भारत के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बूस्ट होने की संभावना है। इससे जो यूरोपियन यूनियन में जो चीन की तरफ से ज़्यादा जो सामान है, उसमें भारत को छूट मिल सकती है।